हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट सीरीज चल रही है हमारी निंजा सीरीज, और इसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्बीन्स के बारे में। तो कार्बीन्स के बारे में आपके पास सिर्फ 3 सवाल हैं। सर ये होता क्या है? पहला सवाल, व्हाट इज कार्बीन। दूसरी बात हमारे पास आती है कि इसके टाइप्स क्या हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कार्बीन। और तीसरी बात हमारे पास है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बीन। तो सब कुछ हमारे बोर्ड पे है, तीनों बातें हमारे बोर्ड पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बीन। अभी तक हमने कार्बेनायन, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल को डिस्कस किया था। आज हम करेंगे कार्बीन पे डिस्कशन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कई सारी रिएक्शंस हैं जिनमें हमारा कार्बीन बनता है। मैंने सारी लिख दी हैं, वन बाय वन अभी मैं आपको सारी बताऊंगा और उनके रिगार्डिंग एक बढ़िया सी ट्रिक बताने वाला हूं। तो पहले शुरू करते हैं ज़रा कार्बीन के बारे में। कार्बीन का चक्कर क्या है? कार्बीन एक कार्बन की ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बना पाता है। कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। इन जनरल हमारे कार्बन के पास सर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर आप सोचें कि इसने सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो एक बॉन्ड अगर मान लीजिए इधर इसने हाइड्रोजन से बना लिया और एक बॉन्ड और इसने इधर हाइड्रोजन से बना लिया, तो फिर आपके पास जो रिजल्टिंग स्पीशीज होगी उसे हम कहेंगे कार्बीन। कार्बीन में हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, इधर देखिए, और एक लोन पेयर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगर आप देखेंगे जो सबसे कॉमन कार्बीन है दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन हमारे सिलेबस में, वो ये है। इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करी जाए तो सर 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये हैं। टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो फिर कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इसकी कोशिश क्या होगी? 8 इलेक्ट्रॉन्स करने की। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? इट विल बी अ लुईस एसिड। क्या होगा कार्बीन हमारा भाई साहब? लुईस एसिड। तो लुईस एसिड होगा, ये एक्सेप्ट करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स को कर देगा 8 इलेक्ट्रॉन्स में। लेकिन यही सवाल है जो हमारे बच्चे हर साल गलत करके आते हैं। उनसे पूछा जाता है कि ये आपका डाइक्लोरोकार्बीन है, ज़रा बताइए ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? तो बच्चे देखते हैं यहाँ पे उसको लोन पेयर दिख जाता है बच्चे को, उसको याद आता है वाटर में लोन पेयर था, वाटर न्यूक्लियोफाइल था, ईथर में लोन पेयर था, ईथर न्यूक्लियोफाइल था। कहता सर ये भी लोन पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। गलत बात है, लुईस एसिड है। क्या होगा भैया? दैट विल बी इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बीन हमारे होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। बहुत गलत होता है जल्दी में बच्चों से। तो कार्बीन हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हैं। इलेक्ट्रो वर्ड की मीनिंग है इलेक्ट्रॉन और फाइल की मीनिंग होती है लव। तो फिर इलेक्ट्रॉन लविंग है, इनको इलेक्ट्रॉन से बड़ी प्यार है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये बात तो हो गई हमारी कार्बीन्स की। अब बात आती है सर ये किन रिएक्शंस में बनती है और इनके टाइप्स क्या हैं। तो ओवरऑल हमारे पास सर कई सारी रिएक्शंस हैं, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो बोर्ड पे हैं। सबसे पहले टॉपर ऑफ द टॉपर, रीमर टीमर रिएक्शन। तो हमारी रीमर टीमर रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बीन आपको बनता हुआ दिखेगा। दूसरी हमारे पास है कार्बिलमाइन टेस्ट या कार्बिलमाइन रिएक्शन, या इसका दूसरा नाम होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। आप एनिलीन का बहुत अच्छे से करते हो आइसोसाइनाइड। तीसरा हमारे पास आता है अगर आप हीटिंग कर देते हैं कीटीन की या डाइजोमीथेन की, तो इन 2 कंपाउंड्स की हीटिंग से भी आपको कार्बीन देखने को मिलता है। उसके अलावा एक रिएक्शन रहती है साइमन स्मिथ रिएक्शन, और उसके अलावा अगर आप एडिशन ऑफ एल्कीन्स को देखेंगे तो वहां पर भी आपको कार्बीन का एडिशन दिखाया जाएगा। तो पहली बात तो अब आती है कि हम इतने सारी रिएक्शंस अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में कैसे लेके जाएं। तो बच्चे कहते हैं सर कोई ट्रिक बता दीजिए, कोई जुगाड़ बता दीजिए कि सर हमारा काम हो जाए। तो देखिए हमारे पास ट्रिक ये है, एक बच्चा है उसका नाम है राइमर, ठीक है, उसकी टाई खो गई। तो राइमर की जो है टाई खो गई है, अब वो मम्मी से पूछ रहा है कि मेरी टाई कहाँ है। तो राइमर की मम्मी ने जो कहा है वही हमारी ट्रिक है। मम्मी ने कहा कि राइमर बेटा टाई तुम्हारी कार में है, राइमर टाई इन कार। तो क्या लगा ठीक है अभी जाते हैं कार से निकाल के लाते हैं। तो फिर जैसे ही वो बाहर चलने गया तो मम्मी ने कहा बाहर जा ही रहे हो तो जरा 2 सामान भी घर से ले आना, ऑल्सो ब्रिंग हॉट केचप एंड डायरिया मेडिसिन। तो मम्मी ने उसको काम भी बता दिए, मम्मी लोग बड़े काम बताती हैं। तो फिर ये ट्रिक आपको याद रखनी है, राइमर टाई इन कार, राइमर की टाई कार के अंदर है, ऑल्सो ब्रिंग हॉट केचप एंड डायरिया मेडिसिन। अब इससे हमें क्या क्या निकालना है? देखिए राइमर और टाई, ये तो साफ आपको क्या बता रहा है? रीमर टीमर। तो ये हमारा क्या बता रहा है? रीमर टीमर रिएक्शन। कार हमें क्या बता रही है? सर ये बता रही है क्या? कार्बिलमाइन।
कार्बिल अमाइन। ऑल्सो से आपको थोड़ी सी आइसो की फीलिंग आएगी। किसकी फीलिंग आनी चाहिए आपको ऑल्सो से? ऑल्सो से हमें कुछ आइसो की फीलिंग आएगी, और आइसो हमें क्या बता रहा है? इसी का दूसरा नाम कार्बिल अमाइन का क्या होता है? आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो वो भी आ गया हमारा। ब्रिंग, ब्रिंग को छोड़ देते हैं खाली। हॉट, हॉट यानी कि गरम गरम या हीटिंग। और केचप, केचप से आप कैट ले लो। कैट से आपको क्या निकालना है सर? कीटीन। एंड डायरिया मेडिसिन, डायरिया में से डाया लो, तो डाया से क्या निकल रहा है? डायाजोनियम। और मेडिसिन से एमी ले लें अगर, तो मीथेन। या सही सही कहें तो डायजोनियम ना लिख के इसको कहा जाएगा डायजोमीथेन। तो डाया से लिखा डायजो और एमी से निकला मीथेन। देखिए सब कुछ इसी ट्रिक में कवर हो गया है। रीमर टीमर रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, उसी का दूसरा नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट। हॉट का मकसद क्या है? गर्म करेंगे। किसको गर्म करेंगे? कीटीन को। कीटीन को हीट ही तो कर रहे थे हम। और किसको गर्म करने वाले हैं? CH2N2 को, दैट इज व्हाट? डायजोमीथेन। तो मम्मी ने क्या कहा? ब्रिंग हॉट केचप एंड डायरिया मेडिसिन। तो रीमर की टाई कार में थी। ये तो बात हो गई ट्रिक की। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स कि सर कितने टाइप के होते हैं। तो भाई साहब ये दो टाइप के हैं, एक है सिंगलेट और एक है ट्रिपलेट। अब सिंगलेट और ट्रिपलेट पे बात चलेगी बहुत अच्छे से, क्योंकि डेटा तो सारा बोर्ड पे है ही है। तो आई जस्ट नीड टू एक्सप्लेन यू। अगर आप कार्बीन को देखेंगे सर, जैसे इसी वाली डाइक्लोरोकार्बीन को देखें, तो सर ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। इनमें दो वेरिएशंस देखे गए, दो केसेस देखे गए। एक केस में देखा गया कि भैया ये जो कार्बन के पास लोन पेयर था, ये एक ही ऑर्बिटल में पाया गया, एक ही कमरे में पाया गया, और जो हमारा दूसरा ऑर्बिटल था सर वो खाली था। तो इसका नाम रख दिया गया क्या? सिंगलेट। सिंगलेट नाम क्यों आया? अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका टीचर आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिखाता है, वहां से इसका नाम आया है सिंगलेट। तो यहां पर क्या होगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे हमारे पास सर? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पेयर्ड जब भी होते हैं तो हमारी स्पीशीज कैसी होती है? डायामैग्नेटिक। उसके बाद अगर आप देखेंगे सर, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, टोटल हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं। एक लोन पेयर है और एक वेकेंट ऑर्बिटल है। सब कुछ आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करी जाए तो सर यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर इधर, एक बॉन्ड पेयर इधर, 2 बॉन्ड पेयर, और एक ही सर लोन पेयर है, 1 लोन पेयर। अब थोड़ा सा रिवर्स में जाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग की दुनिया में जाएंगे, तो बॉन्डिंग में VSEPR थ्योरम बताया जाता है कि 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सी निकलने वाली है? sp2। और शेप थोड़ा सा बेंट हो जाएगा। देखिए मैंने बेंट बनाया भी है लोन पेयर के रिपल्जन की वजह से, जैसे VSEPR में बताया जाता है कि हमारा ये शेप थोड़ा बेंट हो जाएगा। इसका इससे बड़ा रिपल्जन होगा, इसका इससे बड़ा रिपल्जन होगा, दोनों क्लोरीन थोड़ा दब जाएंगे। बॉन्ड एंगल कुछ कहा जाता है 103 डिग्री के अराउंड हो जाता है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो सर ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक से कहने का क्या मकसद है? मान लीजिए हम एडिशन ऑफ एल्कीन की ही बात करें आपसे कि मेरे पास ये ऐसा था, ऐसा कोई एल्कीन था, इसमें मैंने सिंगलेट कार्बीन डाल दिया। अब ये इधर आके ऐड हो जाता है डबल बॉन्ड पे। ये जो आपने एडिशन ऑन एल्कीन देखना है ना, वो इधर देखना है। उसके बाद आप क्या देखेंगे? प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट में ओरिएंटेशन बदलता ही नहीं है, प्रोडक्ट जैसा था वैसा ही ऐसे बन जाता है। तो प्रोडक्ट में कहीं पर भी जरा सा भी ओरिएंटेशन में चेंज नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो सेलेक्टिव भी है क्योंकि प्रोडक्ट एक ही बनता है, सिन एडिशन होगा एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बात हमारी हो गई सिंगलेट कार्बीन के बारे में। कभी कभी देखा गया कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें आपस में लड़ाई हो गई, तो फिर एक नया कार्बीन बना, दैट इज व्हाट? इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी हम क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल में दिखा देते हैं कि कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी आपस में नहीं बनी, तो वो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में चले गए। इसका नाम रख दिया गया ट्रिपलेट। ट्रिपलेट हमारा कहाँ से आया? अगेन स्पिन मल्टीप्लिसिटी से ट्रिपलेट हमारा निकाला गया। तो इसके बारे में अगर बात करी जाए तो सर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 बढ़िया से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होती है। वेरी नाइस। 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, साफ साफ दिख रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp हो जाएगी,
क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर ये नहीं है सर, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, अलग अलग ऑर्बिटल्स में लोकेट हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, sp हाइब्रिडाइज्ड, अगेन लीनियर हो जाएगा। sp आपका लीनियर होता है, अगेन भी SPR थ्योरी की बात आ गई कि वहां पर आपको अच्छे से बताया जाता है जितने भी sp वाले होंगे इन जनरल वो लीनियर होंगे। उसके बाद अगर बात करी जाए सर, ये स्टीरियो स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होता है। अब एक मसला हमारे पास उठ के आता है कि सर ज़रा से एक सवाल और बता दीजिए, बस ख़त्म वीडियो, कि ये सिंगलेट वाला ज़्यादा स्टेबल है कि ट्रिपलेट वाला ज़्यादा स्टेबल है। देखिए इन जनरल सर हर रिएक्शन में, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में सिंगलेट बनता है। अगर सिंगलेट स्टेबल नहीं होता है तो ट्रिपलेट बन जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका सिंगलेट स्टेबल ही होता है। अब इसकी स्टेबिलिटी का राज क्या है कि सिंगलेट ज़्यादा स्टेबल क्यों है, ट्रिपलेट कम स्टेबल क्यों है? तो सर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो CCl2 कुछ ऐसे है, ऐसे। अब ये जो कार्बन के पास ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर हमेशा टेंशन होती है, ये इतनी अनस्टेबल स्पीशीज़ होती है कि सर ये नैनो सेकंड्स में ख़त्म हो जाती है, इसकी हाफ लाइफ सिर्फ नैनो सेकंड्स है। तो ये हमारा सोचता है कि यार ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मैं दूँ, किसको दूँ? तो क्लोरीन बगल में है, कहता है मेरे पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल है, मैं तेरे साथ बैक बॉन्डिंग कर दे रहा हूँ, तो इधर भेज दे। और याला क्लोरीन कहता है अगर उससे दिल भर जाए तो भैया तुम इधर भी भेज देना। तो ये जो 2 लोन पेयर जो आपको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इधर और इधर दोनों तरफ बैक बॉन्डिंग कर रहा है, किसमें? क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में। और बड़ा प्यारा सा नाम इसको दिया जाता है, क्या? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। रेजोनेंस का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि बहुत 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 स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है। तो यही राज है इसकी स्टेबिलिटी का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ट्रिपलेट में, तो ट्रिपलेट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में हैं। उसके अलावा ट्रिपलेट में अनस्टेबिलिटी का एक और मसला है कि ट्रिपलेट में हमारे पास क्या होता है, लीनियर होता है। अब कुछ लोग कहते हैं सर ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल है, सिंगलेट वाला थोड़ा सा कम स्टेबल है। अलग अलग देखिए क्राइटेरिया हैं, अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग कंडीशंस में। अगर आप इस केस की बात कर रहे हैं CCl2 वाले केस की, तो फिर सिंगलेट ज़्यादा स्टेबल है, ट्रिपलेट कम स्टेबल है। लेकिन अगर आप कीटीन को हीट कर रहे हैं, चलिए कीटीन को हीट करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह की आवश्यकता है, थोड़ा इसको हटा देते हैं। कीटीन जैसे हमने ले लिया CH2N2, सॉरी कीटीन हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CO। तो देखिए ये CO आपका जनरली कीटोन होता है, अगर डबल बॉन्डेड है कार्बन से तो कहते हैं कीटीन। तो कीटीन को जब आप हीट करते हैं सर, तो फिर इसमें से CO कहता है कि भैया मैंने बड़ा अत्याचार सह लिया, अब मुझे अत्याचार नहीं सहना है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एलिमिनेट हो जाती है, CO अलग हो गया, हमें मिलता है CH2 वाला कार्बन। अब आपसे पूछा जाए कि सर ये CH2 वाला कार्बन सिंगलेट बना कि ट्रिपलेट बना, तो यहाँ पर से सब मसला आता है, सर ये जो कार्बन बन रहा है हमारा, ये सर ट्रिपलेट बन जाता है। अब आप सोचोगे सर ट्रिपलेट क्यों बन गया? सर ये तो सिंगलेट वाला अभी आप बता रहे थे स्टेबल है। सर ये इसके लिए स्टेबल है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है CCl2 स्टेबल हो गया, लेकिन यहाँ पर तो CH2 है ना, कहाँ से कर लोगे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस? तो बेटर ये है ट्रिपलेट बनाओ। ट्रिपलेट में हमें एक और फायदा मिलने वाला है कि ये सर लीनियर होता है। लीनियर का मतलब समझ रहे हैं, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, मेरी नाक को आप कार्बन समझिए यूं। तो जब दूर दूर रहेंगे तो रिपल्जन भी तो कम होगा, रिपल्जन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या मिलने वाला है, कीटीन को हीट करने पर ट्रिपलेट मिलेगा। इन जनरल हमें क्या मिलता है सर, सिंगलेट मिलता है। इतनी सारी बातें हो गई हैं, अब ज़रा आपको हम कार्बीन का फॉर्मेशन दिखा दें। 4 रिएक्शंस हैं हमारे पास, देखिए। तो क्लोरोफॉर्म KOH, इन जनरल ये हमारी रेसिपी होती है राइमर टाइमर रिएक्शन के लिए और कार्बिलमाइन रिएक्शन के लिए। दोनों में ही हम लोग सेम कहानी लेके चलते हैं, क्लोरोफॉर्म और KOH। तो अगर आप देखेंगे तो KOH बेस है, बच्चा जानता है बेस क्या देता है हमें, OH माइनस। OH माइनस का काम होता है यहाँ से हाइड्रोजन को किडनैप कर लेना, ये हाइड्रोजन उठा लेता है। इसको उठा के फायदा भी है भैया मेरे, क्योंकि दुनिया का सबसे स्टेबल प्रोडक्ट बनने वाला है, वो क्या बनने वाला है, वाटर, H2O। तो यहाँ पे बन जाता है सर H2O, और ये बचता है CCl3 विद अ माइनस। अब इसमें से एक क्लोरीन जो होता है वो एज अ लीविंग ग्रुप चला जाता है, इसको छोड़ के चला जाता है। तो अगर इसमें से माइनस हो जाता है Cl एक, तो बनेगा CCl2 एंड दैट इज व्हाट अवर कार्बीन। तो इस तरीके से कार्बीन बनता है। और अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 3 सवाल और हैं, आपको ये जज करना है कार्बीन कौन सा बनेगा। देखते हैं।
KOH है, इसने यहाँ से हाइड्रोजन उठाया, क्या बचा हमारे पास CCl2Br विद माइनस। अब किसको हटाएं, क्लोरीन को हटाएं, ब्रोमीन को हटाएं, तो फिर आ गया कंसेप्ट यहाँ पे सर कौन सा लगता है, LGT का। LGT आपका टीचर आपको फिर पढ़ा के भेजता है। LGT क्या होती है, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी हमारी ब्रोमीन की ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, तो ब्रोमीन आसानी से निकल जाता है। तो इस केस में अगेन आपका यहाँ से ब्रोमीन का एग्जिस्ट होगा और CCl2 आपका डाइक्लोरोकार्बिन बन जाएगा। चलिए वेरी गुड। इस वाले केस में देखेंगे OH ने H को हटाया, क्या मिलने वाला है, CCl2I विद माइनस। अब किसको हटाएं, क्लोरीन को हटाएं कि आयोडीन को हटाएं, तो अभी बताया बड़े वाले ग्रुप का एग्जिट होना है, आयोडीन को हटा देते हैं, अगेन क्या बन जाएगा, CCl2। तीनों ही केसेस में देखिए हमने डाइक्लोरोकार्बिन बनाया है। इस वाले की बात करें तो अगेन OH ने क्या किया, हाइड्रोजन का किडनैप किया, क्या मिलने वाला है हमें, CCl2Bri विद माइनस। किसको एग्जिट करेंगे सर, आयोडीन को हटा देंगे, क्योंकि ये बड़ा होता है, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ये चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CCl2Br विद लोन पेयर। तो ये बन गया हमारा कार्बीन। इस तरीके से भी आपका सवाल पूछा जा सकता है कि सर मेरे पास एक ये रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन और एक ये रिएक्शन है, जरा चारों में ये बताइए डाइक्लोरोकार्बिन किसमें नहीं बनेगा, तो सर चौथी वाली में हमारा डाइक्लोरोकार्बिन नहीं बना, बाकी तीन में हमारा डाइक्लोरोकार्बिन बना। तो ये सब बातें थी हमारे कार्बीन के बारे में, कई सारी ट्रिक्स आपसे डिस्कस करी हमने। इस ट्रिक को ज़रूर याद रखिएगा, कौन सी वाली, राइमर टाई इन कार ऑल्सो ब्रिंग हॉट केचप एंड डायरिया मेडिसिन। तो एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है कि सर कार्बीन हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ है, दो टाइप का होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। अगर डाइक्लोरोकार्बीन की बात करी जाए तो सर सिंगलेट ज़्यादा स्टेबल है, ट्रिपलेट कम स्टेबल है। अगर आप इसको हीट कर देते हो, किटीन को हीट कर देते हो, तो जो कार्बीन बनता है वो ट्रिपलेट होता है, क्योंकि वहाँ पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। जिन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है उसके लिए हमारे पास ट्रिक भी है। तो ये था हमारा आज की सारा डिस्कशन कार्बीन के ऊपर। आई होप यू लव इट। अगर आपको ये पसंद आया तो उसको शेयर करें अपने दोस्त यार रिश्तेदार सबके साथ, ABCDEFGF सबके साथ शेयर करें। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को देखें सो दैट आप कार्बन आयन, कार्बोकेटायन और बहुत सारी खुराफाती ट्रिक्स और वीडियोस को एंजॉय कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।